नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश कुमार एसडी क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपका जो गणित है, संख्याओं पर संक्रियाएं, उसकी क्लास 30 शुरू करते हैं। भाजकता के नियम या भाग के नियम। ठीक है दोस्तों, तो एक सवाल आपका ऐसा होता है, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो m से पूर्ण विभाजित हो। तो दोस्तों ऐसा होता क्या है इसमें, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो m से पूर्ण विभाजित हो। तो दोस्तों ऐसा होता क्या है इस सवाल में कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी होती है। n का बोले तो कितने भी अंक वो बोल सकता है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, n अंक की, जितने भी अंक बोले वो बोल सकता है जो m से पूर्ण विभाजित हो। ये संख्या दी हुई अपने, उसने आपको एक संख्या दी होगी, उस संख्या से हमें उस संख्या में भाग देना है और हमको पूर्ण विभाजित भी करनी होगी। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो शेष होता है, पहले हम आपको सवाल ही देते हैं। जैसे आपको सवाल दिया होगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 85 से पूर्ण विभाजित हो। तो n का यहाँ 5 है और m की जगह पे यहाँ पे 85 है। तो ऐसे सवालों के लिए हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो आपको 9 का ही बढ़ाना है। सबसे बड़ी एक अंक की 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999। जैसे भी आपको अंक बढ़ाए वैसे ही आपको 9 को बढ़ाते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 9 9 9 9, यानी कि 9 9 के 5। अब हमें ये संख्या 85 से विभाजित करनी है। सबसे पहले हम इसे 85 से भाग देंगे। 85 एक ना 85 बचे 14, 85 7 पन्ना 35, 7 अट्टू 56 और 3 59 5 48, 56 30 48 और 3 51। तो अपना जो 39 शेष बचता है, ये रिमाइंडर है, शेष है। अब इसमें होता क्या है कि ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो है, लेकिन ये 85 से विभाजित नहीं है। अगर हम 85 से भाग दे रहे हैं तो हमें 39 शेष वर्ग रूप में प्राप्त होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर ये 39 ना होता तो ये संख्या हमारी पूर्ण विभाजित हो जाती। इसीलिए हम इस शेष फल को इस दी गई संख्या में से घटा देंगे। तो वह संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी आपकी 99,960। संख्या इससे आगे और भी हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक भी जोड़ देंगे तो संख्याओं की क्वांटिटी
जो क्वांटिटी है, यानी जो संख्याओं की जो संख्या गिनती है वो बढ़ जाएगी। अब यह 5 अंक थे, अगर मैंने इसमें एक भी जोड़ दिया तो 5 की जगह पर ये 6 हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, जो शेषफल होता है उस संख्या में से घटा देते हैं और हमें वह संख्या प्राप्त होती है जो हमें वो चाहता हमसे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,960 है जो कि 85 से पूर्ण विभाजित है। इसमें एक सवाल और भी बन जाता है, वो सवाल कौन सा होता है दोस्तों, इसमें एक टाइप का ये सवाल भी बन जाता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित हो और 6 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। जब संख्या 1 से अधिक दी हो तो इसके लिए क्या करते हैं कि इनका लासापा ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसका लासापा लेंगे, जो कि इनका लासापा होगा वो होगा 36। वो कितना होगा 36। इसका मतलब क्या होता है कि ये 9 से भी कट रही है, ये 6 से भी कट रही है और ये 4 से भी कट रही है, लेकिन इससे जो संख्या कटेगी वो भी इन संख्याओं से कटेगी या वो भी इससे डिविजिबल होगी या वो संख्या इनसे भी डिवाइड होगी। मान लीजिए इससे ये संख्या कट रही है और इससे ये संख्या कट रही है, तो ये संख्या भी इससे कटेगी। ठीक है, ऐसा ही रूल होता है। अब उसने बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 99,999। अब इसको डिवाइड हम 36 से देंगे, जो इनका लासापा होता है उससे हम डिवाइड देंगे। आगे की प्रोसेस सेम वही होती है। 72 22 बचा, 7 छिंग 42, 7 तिकीचा 25, ज़्यादा हो गया। 6 चंग 36, 6 18 3 21, शेष पता 4 छिंग 24, 4 ती 12 2 14, ज़्यादा हो जाएगा। 3 6 18, 3 तो 9 और 1 10। चार छिंग 24, 4 ती 12 2 14, तो ये 3 से डिविजन होगा। 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। 9 में से 8 का 1 बच्चा, 13 में से 31 बचे। अब इसको भी उतार लो। नौ छिंग 54, 9 ती 27 और 5 32, ज़्यादा हो गया। 8 बार लेंगे, 48, 8 ती 24 और 4 28। 9 से 8 1, 11 से 8 3, 31 शेष बचता है। इस शेष फल को इसमें से घटा देंगे। तो दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,968 है, जो 9 और 6 और 4 से भी पूर्ण विभाजित है। ठीक है, अब इसी टाइप में एक सवाल और भी होता है, वह होता है n अंकों की, यहाँ बड़ी से बड़ी है, अगला जो होगा वो होगा छोटी से छोटी। अब सवाल ये बन जाता है n अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो m से पूर्ण विभाजित हो। तो छोटी से छोटी जो 1 अंक की होती है वो 0 होती है, 2 अंक की होती है वो 10 होती है, 3 अंक की 100 होती है, 4 अंक की 1000 होती है। जैसे ही हमसे संख्या में बढ़ते बोले वैसे हम 0 को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या
जो 95 से पूर्ण विभाजित है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी वो 1000 होगी। इसे हम 95 से भाग देते हैं। 95 बचे 590। तो इसमें क्या है, शेष पर बचता अपना 50 और 50 में यानी कि जो डिफरेंस लेंगे वो भाजक डिफरेंस शेष पर। इसमें जो डिफरेंस निकलेगा उसे हम दी गई संख्या में जोड़ देते हैं। घटाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी। अगर हम 1000 में से एक संख्या हम घटा देंगे तो संख्या की गिनती कम हो जाएगी। तो अंतर कितने का है, 95 से 50 45 का अंतर है। तो जो 45 का अंतर आया है उसे हम जो भाज्य होता है उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में ऐड कर देंगे। अब ये हो गया अपना 1045। तो 1045 वो संख्या है 4 अंकों की छोटी छोटी जो 95 से पूर्ण विभाजित है। ठीक है, ऐसे में टाइप में सवाल दूसरा टाइप का बनता है इसी कंडीशन वाला, वो होता है एलसीएम वाला। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो अगर यहाँ अब क्या है 95 दिया है, अब बोल देगा वो आपसे 3, 5 व 6 से पूर्ण विभाजित हो, 3, 5 व 6 से पूर्ण विभाजित हो, तो वो संख्या क्या है। तो सेम प्रोसेस उसी की तरह होती है। इसमें क्या होगा, आपको इन तीनों का लासापा लेना होगा। अब इन तीनों का लासापा लेने के बाद इनका लासापा लेने के बाद जैसे कि इनका लासापा आया 3, 5, 6 का लासापा 30। अब ये 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो है 1000, इसे 30 से डिवाइड देंगे। 30 × 90 10, 30 × 90 10। अब इसमें जो डिफरेंस होगा वो कितना आया 20। अब 20 को इस संख्या में ऐड कर देंगे तो वो कितना होगा 1000 में प्लस के 20 ऐड कर दो तो 20, 2, 10, यानी कि 1020 वह संख्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी जो 3, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित है। तो एक टाइप ये भी बन जाता है। अब एक टाइप और बन जाता है जिसे हम बोलेंगे भाजकता के नियम में ही। तो साथियों एक सवाल ये भी होता है कि वह संख्या क्या है जिसे MNO से भाग देने पर x शेष बचे। तो ऐसे सवालों को हल करते समय MNO का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब जो संख्या में प्राप्त होगी यानी जो एलसीएम प्राप्त होगा वो MNO से पूर्ण विभाजित होगा। अब हमें शेष x बचाना है तो उस x को उन एलसीएम में ही हम ऐड कर देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें वह संख्या प्राप्त होती है जो MNO से भाग देने पर x शेष बचता है। जैसे सवाल आपका होगा वह संख्या जो 3, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेष बचे। जो शेष बचता है हमेशा वह भाजक से छोटा होता है।
अब ये सवाल तो हो नहीं सकता है कि 3, 5, 6 से भाग दो, शेषफल 7 बचे या 6 बचे या 5 बचे या 4 बचे। हमेशा सबसे छोटा नंबर जो होता है, लीस्ट नंबर, उससे कम ही छोटा शेषफल बचता है। अब इसमें क्या करेंगे, इनका हम लासापा लेंगे। जो कि 30 होगा। अब 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 और 5, 6 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित होगी। लेकिन उसने बोला है कि 2 शेष बचे। अब तक तो ये संख्या है इन सभी से विभाजित होगी, लेकिन हमको 2 शेष बचाना है, तो ये हो जाएगी आपकी 32। इस 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी में एक सवाल और होता है, इसमें एक सवाल और होता है जिसे बोलेंगे, एक टाइप ये होता है आपका, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि संख्या m संख्या n से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको दिया है, और नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, नेक्स्ट टाइप का सवाल है कि क्या जोड़ा या घटाया जाए कि संख्या m से पूर्ण विभाजित है। तो इस सवाल में 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक तो क्या जोड़ा जाए और एक क्या घटाया जाए कि संख्या m से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो उसने एक सवाल दिया है, एक टाइप तो ये होता है, जैसे दिया है 4456 में छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए कि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, 6 से विभक्त करना है और 4456 को, 6 सत्ते 42 बचे 2, तब 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अब दोस्तों इसने बोला क्या है कि क्या जोड़ा जाए। जब जोड़ने वाली बात आती है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके उसे जोड़ देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 6 और 4 डिफरेंस कितना होता है, 2। तो इस दी गई संख्या में 4456 में प्लस 2 कर दो तो कितना हुआ, 44 और 56 2 58। तो ये संख्या वह संख्या है जो दी गई संख्या में जोड़ने पर 6 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो मैं इसमें क्या जोड़ा, तो इसने पूछा हमसे क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो इसका आंसर होगा 2। कितना आंसर होगा, 2, कि इस संख्या में 2 जोड़ने पर यह 6 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। अब अगर ये पूछता कि वह संख्या ही क्या बनेगी, तो 44 58 बनेगी। ठीक है, अगला सवाल बन जाता है कि क्या घटाया जाए। अगर इसी में घटाने वाली बात आती, बोल देता क्या घटाया जाए, तो जो शेषफल होता है वही संख्या को घटाया जाए। किसी भी संख्या में शेषफल आने पर अगर उस शेषफल को दी गई संख्या में से घटा दिया जाता है तो वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक हुआ अपना, अब हमारा टॉपिक होगा श्रेणी। दोस्तों श्रेणी क्या होता है, श्रेणी 2 तरह की होती हैं, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या क्या होती हैं, क्या होता है ये समांतर श्रेणी क्या होती है।
समांतर से आप समझ ही रहे होंगे, समान अंतर। इसके प्रत्येक दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए या अगले पद में से पिछला पद को घटाया जाए तो हमें प्रत्येक में अंतर समान मिलेगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए 2, 5, 8, 11, 14, तो इसमें प्रत्येक अगले पद में से उससे पहले पद को घटाया जाए तो अंतर हमारा समान आएगा। जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। तो इनमें क्या होता है, प्रत्येक दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर उनका जो अंतर होता है वो समान होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गणित श्रेणी में प्रत्येक दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात जो होता है वो सेम होता है, यानी समान होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसमें प्रत्येक दूसरे पद का पहले पद से रेशियो समान होता है। जैसे हम इन दो का रेशियो लें तो 4/2, रेशियो कितना हो गया 2। इसमें लें तो इसमें लें तो 8/4, फिर भी 2। इसमें लें तो 16/8, फिर भी 2। इसमें 32/16, फिर भी 2। यानी इसमें अनुपात समान होता है, इनमें अंतर समान होता है। इन्हीं को कहते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इसमें हम पहले बताएंगे आपको समांतर श्रेणी। समान अंतर में चलने वाली श्रेणियों को समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक दूसरे पद का पहले पद से अंतर होता है वो समान होता है। अब इसमें हमसे सवाल बनते हैं कि 9वां पद, जैसे आपकी सी चल रही होगी 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, तो ये सी चलती रहती है, इसी प्रकार चल रही होगी। और अब आपसे बोले जाएगा कि 4वां पद या 5वां पद या 6वां पद क्या है, और आपको ये सीरीज दी रखी है, आपसे बोला जाएगा कि 5वां पद निकालिए, तो आप उचित निकाल दोगे, एक बार में निकाल दोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां पद जो है वो 14 है। इसका मतलब हुआ कि 5वां पद यानी an बराबर हो गया ये 14। ठीक है, 5वां पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो nवां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, जहाँ जो a होता है वह पहला पद होता है, n होता है वह कौन सा पद बोल रहा है, दी गए पद की संख्या होती है, दी गए पद, पूछा गया पद या पूछा गया नंबर, कि कौन सा नंबर पूछा गया है। यहाँ क्या 2, यहाँ बोला 5वां पद यानी 5वें नंबर पर आने वाला पद, और यहाँ nवें नंबर पर आने वाला पद, या यानी n वो क्या है कि कौन से नंबर पूछा गया है। और d क्या होता है, d होता है डिफरेंस यानी अंतर, या सार अंतर बोले, अंतर बोल दो, यानी a2 - a1, यानी दूसरे पद में से जो पहला पद निकलता है, या अंतर बोल दो, ये होता है। अब आपको एक सवाल दिया होगा इसमें कि 2, 3 नहीं, 8, 6, 10, 14 ... यहाँ n फाइनाइट दिया होगा, तो आपसे पूछा जाएगा का 10वां पद क्या है। तो साथियों, पहला पद तो हमारा 2 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 14 है। तो हमसे पूछा कौन सा गया है, 10। तो इसी सीरीज में चलते जाएंगे और 10वें पद को निकालेंगे वो कौन सा होगा।
तो 10वां पद निकालने के लिए सूत्र होता है आपका 10वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या होता है पहला पद, यहाँ पहला पद कौन सा है 2 प्लस n कौन सा होता है जो पूछा गया नंबर, कौन सा नंबर पूछा गया है 8वां नंबर, नहीं 8 में सॉरी इनफाइनाइट है ये, तो 10वां पद यानी nवां पद के लिए क्या होता है 10वां, यानी कौन सा पद पूछा गया है 10वां, तो n का मान कितना हो गया 10 माइनस 1 कोष्टक बंद, और इनमें अंतर कितना आएगा 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 10 में 6 जाएंगे तो 4, 14 में 10 जाएंगे तो 4, इनमें जो अंतर चल रहा है वो चल रहा है 4 का। 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 4, 9 चौक 36 और 2 38। तो साथियों जब हम इसी सीरीज में इसी प्रकार चलते रहेंगे तो जो हमारे 10वें नंबर पर आएगा वो 38 आएगा। 14 और 4 18 और 4 22 और 4 26 और 4 30 और 4 34 और 4 38, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें नंबर पर क्या आया है अपना 38। अब इसी सवाल में और घुमा के पूछ लेता है कि पदों का योग, इसमें पदों का योग ही पूछ लेता है, तो आपसे बोल दिया जाए पदों का योग, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस के an, या एल ही बोल देते, जो an क्या होता है ये पद। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, ये सवाल और ये सवाल एक, यानी ये फॉर्मूला दोनों होते हैं वो एक हैं, लेकिन लगाने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है कि सवाल हमें किस कंडीशन से दिया है। अगर उसने हमें 38 दे रखा है, यानी हमें 10वां पद दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उसने ये ना दिया हो, 10वां पद जो पद पूछा गया है वो पद ही ना दिया हो, तो इससे आसान हो जाएगा। अब हम आपको और सवाल देख देते हैं जिसके, जैसे कि, तो दोस्तों एक सवाल ये बन जाता है, इसमें क्या दे रखा है कि 7 फिर 10 फिर 13 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये कहाँ तक चल रहा है इनफाइनाइट के 12वें पद तक का योग। अब ये 12वें पद तक का योग पूछ रहा है, तो पहले हमें यूँ ही नहीं मालूम कि 12वें पद होगा कौन सा, तो सबसे पहले हम 12वें पद को लिख, इसे हम दोनों फॉर्मूला से ही करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम 12वां पद निकालेंगे, तो nवां पद यानी 12वें पद का फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, यानी 12वां पद वो a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। अब हम 12वां पद निकालेंगे, तो पहला पद कितना है 7 प्लस n कितना बोला है 12वां पद तक पूरा है 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना चल रहा है प्रत्येक में 3 का, तो 7 प्लस के 11 इंटू 3, 11 से 33 और 7 40। तो अगर हम इसी क्रम से चलते जाएंगे तो 12वें नंबर पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये 40 प्राप्त होगा। तो 12वां पद कौन सा हुआ हमारा 40, जिसे हम an बोल देते हैं या l ही बोल देते हैं, या l बराबर 40। अब हमें एल का प्राप्त मान हो गया है या an का मान प्राप्त हो गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक बार में आंसर हो जाएगा। n/2 सम ऑफ 12, तो n/2 कोष्टक में a प्लस l क्या होता है ये पद, तो n कितने पदों की संख्या कितनी बोली है, n का मान 12/2, a कितना है अपना 7 और l है हमारा 40, तो 2 छिक्के 12 और 40 7 47,
इसे हम हल करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 होता, तो इनका योग 7 और 10 17 और 13 30, ऐसे हम जोड़ते जाएंगे 12वें पद तक, तो उनका योग 282 होगा। अगर हम इसे डायरेक्ट करते सम ऑफ 12, तो n/2 यानी 12/2, कोष्टक में 2a यानी 2 सत्ते 14, या मैं पहले फॉर्मूला ही लिखता हूँ, n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू। तो दोस्तों n का मान अपना कितना हुआ 12/6, 2a, 2 और a कितना है 7, तो 2a का मान कितना हो गया 14 प्लस n-1, 12 में से 1 गया तो 11 इंटू डिफरेंस प्रत्येक में कितने का है 3 का, 11 33 और 14, 33 और 4 37 47, 12/6 इंटू 47, सॉरी 2, तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ आपको 47 इंटू 6, और 47 इंटू 6 की वैल्यू जो हमारी कितनी है वो है हमारी 282। तो हम इस योग के लिए इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब आपको एक सवाल और दिया होगा, वो सवाल क्या होता है, वो सवाल, तो दोस्तों अब आपका सवाल है 6, 12, 18, 24, 30 में कितने पदों का योग 18 से है। तो इसने जो वैल्यू दी है आपको SN की वैल्यू दी है 1800। अब उसे पूछा क्या है N का मान कितना है, जिसमें पहला पद है 6 और D का मान है 6। तो आपके लिए फॉर्मूला है जिसमें SN बराबर n/2 प्लस कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बना। इसमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमें आसानी से मान प्राप्त हो जाएगा। तो जिसमें n का मान तो हमसे पूछा ही है, तो इसका मान हमें दे रखा है SN मान 1800, 2a 2 और a है हमारा 6 और 6 दूनी 12, इसकी वैल्यू हमारी 12 हुई, प्लस n-1 n की वैल्यू हमसे उसने पूछी है इंटू डी। अब ये क्या हुआ, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, n/2 यूँ ही रहने दो, और d का मान कितना है हमारा 6, 12 प्लस 6n माइनस के 6, और ये n/2 हो गया 12 प्लस के 12 नहीं लेंगे, 12 में 6 गए तो प्लस के 6 प्लस के 6n बराबर 1800। ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3600 हो जाएगा। ये हो गया आपका 6n प्लस के 6n स्क्वायर 3600। इसमें 6 हम कॉमन ले लेंगे तो n प्लस के n स्क्वायर 3600, 600 बराबर हो गया आपका n प्लस के n स्क्वायर। अब इस 600 को हम इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो n स्क्वायर प्लस के n माइनस के 600 और बराबर 0। अब इसने एक द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है, इसे हम या तो ऑप्शन से कर लेंगे और हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हमें इसका ऐसा खंड करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा माइनस का, और अगर हम इसका जो अंतर लेंगे वो प्लस का 1 होगा। तो 600 के फैक्टर करते हैं,
तो दोस्तों 50 25 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अगर 24 × 25 करेंगे तो हमें 600 प्राप्त होगा। अब हम n² इनका अंतर लेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, लेकिन हमें रखना क्या है, प्लस रखना है। तो हम प्लस का 25n माइनस के 24n माइनस के 600, जो हमें यहाँ वैल्यू रखनी है, अगर प्लस में रखनी होगी तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में लेंगे, अगर माइनस रखनी होगी तो हम छोटी बड़ी वाली संख्या को माइनस में लेंगे, पर लेंगे हम बड़ी वाली संख्या को ही। अब 25n में से 24 बन जाएगी तो जब तो प्लस की n बचेगी। तो हमने इसमें क्या किया, n को हमने कॉमन लिया, तो n प्लस के 25, इसमें हमने कितना कॉमन लिया, माइनस के 24, तो n माइनस के 25 यहाँ बचा, बराबर चल रहा है अपना 0। तो एक तो खंड बना x प्लस के 25, एक बचा आपका x माइनस के 24 बराबर 0। प्लस वाले को नहीं लेंगे, x माइनस के 24 बराबर 0, तो x और अपना हो गया 24। तो अगर हमारी ये सीरीज 24 तक चलती रहेंगी, जैसे पहला पद 6, 12वां, 18वां, 24वां, 30वां, ऐसे चलते जाएंगे, हम 24 तक पदों को लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे तो उनका योग 1800 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24वें पद तक का योग आपका 1800 होगा। अब आपका एक सवाल और बन जाता है, नौ 6 3 में 5वां पद, नहीं 5वां नहीं बोलेंगे, 15वां पद क्या होगा। तो साथियों दोस्तों, ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, nवां पद बोला, यानी nवां पद, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। तो कौन सा पद बोला, 15वां, यानी 15वां पद निकालना है हमें। पहला पद 9 प्लस इनका 15 में से 1 गया तो 15 पद निकालना है, n का मान 15 हो गया, 15 में से गया तो 14। अंतर कितने का है, 6 में से 9 जाएंगे तो -3 का अंतर है। तो 9 प्लस 14 × 42, यानी माइनस के 42, और माइनस के 42 में से प्लस का 9 गया तो माइनस के 33, यानी हम इसी सीरीज में चलते रहे तो 15वें पद पर आएगा, जैसे तीसरे पद पर यहाँ 3 आया है, वहाँ 15वें पद पर माइनस का 33 होगा। ये होती है आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपकी खत्म होती है यहीं पे, और भी सवाल बनेंगे वो हम बताएंगे। अब आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को कैसे करते हैं, या गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें दूसरे पद से पहले पद का दूसरे पद से अनुपात समान रहता है। ठीक है, तो इसमें भी वही सवाल बनते हैं, nवां पद nवां पद वो होगा आपका ar⁻n-1, और nवें पद तक का योग वो होता है a1−r⁻n/1−r। ऐसा कब होगा, जब एक होगा वह r से बड़ा होगा, लेकिन जब एक r से छोटा होगा तो ar⁻n-1/r-1, यहाँ कब होगा, ये r बड़ा होगा 1 से। ठीक है साथियों, अब ऐसे बताते हैं ये क्या होता है। जैसे आपको सवाल दिया है 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट यही चलता रहा,
तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल है ये, का 7वां पद क्या होगा। 3, 6, 12, 24 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, लेकिन का 7वां पद क्या हुआ। हमें 7वां पद निकालना। पहला पद 3 है, दूसरा पद 6, तीसरा 12, चौथा 24, उसी क्रम से चलते जाएंगे तो हमारे जो 7वें नंबर पर आएगा वो पद कौन सा होगा। तो इसका सूत्र होता है जो हम आपको दिया है, जहाँ n क्या होता है आपका, ए तो पहला पद होता है, आर रेशियो होता है, यानी दूसरा पद बट्टे पहला पद, n पदों की संख्या। तो हमें 7वां पद निकालना है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। ए आर की पावर n-1। अब ए क्या है इसमें, 3। सार्वंतर क्या है, 2 का 6 में से 3 देंगे 2 आएगा, की पावर n-1, 7 में से 1 गया, 7 - 1 यानी 3 गुणा 2 की पावर 6। जब हम इसे हल करेंगे तो 2 की पावर 2 दिन 4 दूनी 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64, तो 3 गुणा 64, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, यानी कि हमारा जो इसी क्रम से चलते रहेंगे तो 7वें नंबर पर जो पद होगा वो 192 होगा। ठीक है साथियों, अब अगला सवाल होगा आपका, तो दोस्तों ये सवाल दिया है आपको कि 3, 6, 12, 24, 3। तो दोस्तों आपको सवाल दिया है 3, 6, 12, 24 डॉट 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 368 में पदों की संख्या, यानी 368 जो आ रहा है वो कौन से पद पर आ रहा है या कौन से नंबर पर आ रहा है, ये पूछना चाहता है। तो पहले तो हम श्रेणी को पहचानेंगे। सबसे पहले तो हम श्रेणी को ही पहचान लेंगे। 3 और 3 6 और 3 9, 9 आना चाहिए, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये कौन सी श्रेणी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या यानी हमसे n पूछ रहा है, n बराबर क्या है। और इसने हमें जो दिया है वो दिया है हमको an की वैल्यू 368 और a की वैल्यू जो हमारी है वो है 3, और r की जो वैल्यू है 6 में भाग देंगे 3 का तो आएगा 2। लगा दो सूत्र, कौन सा पद है, यानी an बराबर ar की पावर n-1, और an की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी है 368, बराबर a की वैल्यू वो है कितनी है 3, r की वैल्यू है वो कितनी है 2 की पावर n-1। 368 ये मल्टीप्लाई करा तो इसमें डिवाइड देगा, दोस्तों सवाल में कुछ मिस्टेक है, मैं एक बार फिर चेक करता हूँ सवाल को, जब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इस सवाल में क्या मिस्टेक थी, ये 368 नहीं है, ये 384 है। तीन सौ चौरासी बराबर ए की वैल्यू कितनी है, वो है 3, आर की वैल्यू 2 की पावर n-1। हमें n की वैल्यू प्राप्त करनी है, ये 2 है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 24, 2 की पावर n-1। अब ये आधा कितना 2 है, तो इसे भी 2 का आधा बनाना है। वो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 2 की पावर में से 7 लिख सकता हूँ। 2 की पावर कितनी है, ये 7 बराबर 2 की पावर n-1। 2 से ये 2 कट गया, 7 बराबर n-1। तो n की जो वैल्यू होगी, n बराबर आया हमारा, सॉरी 7 बराबर n-1, -1 को इधर भेजेंगे तो 8 बराबर n। तो जो हमारी n की वैल्यू है या जो n का मान होगा वो हमारा होगा 8। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका गुणोत्तर श्रेणी का सवाल। अब अगला होता है आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग। वो सूत्र होता है n+1/2। अब साथियों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इन सवालों को हल करने के लिए हमेशा जो दिया जाता है सवाल, वो 1 से शुरू होना चाहिए। अब आपसे बोला जाएगा सवाल में 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का तो वो होता है आपका n+1/2। अब यहाँ n क्या होता है, जो उसने वैल्यू पूछे कहाँ तक पूछी है, उसे जो तक पूछा जाता है उसे हम लेते हैं n। जैसे 50 तक पूछी है तो n बराबर कितना हो गया 50, और पुट कर दो वैल्यू में 50 गुणा 51/2, 2 ते 25 बार, 25 1 25, 25 पंजे 100, 127। तो दोस्तों 50 तक प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो वो आएगा 1275। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, वो हमसे बीच से पूछ लेता है। आपसे बोलेगा वो 12 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब दोस्तों इसने बोला है 12 से, अगर 1 से होता तो हम सीधा सीधा ये निकाल ही दिया है, वो ऐसे होता। अब इसने बोला है हमसे 12 से, तो हम पहले करेंगे 1 से लेकर 12 तक, सॉरी हम पहले करेंगे 1 से 50 तक। 1 से 50 तक वो कितना है अपना 1275। हमें पूछा उसने 12 से, तो हमें इसमें कितना घटाना होगा, 11 से पहले तक की संख्या, यानी 12 से पहले तक की जो संख्या हैं उनका योग हमें घटाना होगा। यानी 1 से 11 तक प्राकृतिक संख्या का
योग। तो 1 से 11 तक, तो n का मान यहाँ 11 हुआ, 11 गुणा 12/2, 2 चिंग 12, 11 चिंग 66। तो 1 से लेकर 11 तक की संख्या का योग कितना आया है? 66। लेकिन हमें चाहिए 12 से लेकर 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक के योग में से 1 से लेकर 11 तक का योग घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 से लेकर 50 तक। तो 12 से 50 तक का योग, यानी 1 से 50 तक का योग माइनस 1 से 11 तक का योग। 1 से 50 तक कितना आया आपको? 1275। और 1 से 11 तक कितना आया अपना? 66। ये आपका आएगा 1209। ये बीच में से पूछ लेते हैं कभी जभी, तो कभी जभी क्या क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो उसके लिए ही हम इस तरीके से करते हैं सवाल। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही, और आगे हम कल बताएंगे। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।